दोस्तों आज वायु प्रदूषण पूरी दुनिया के लिए सबसे ज्यादा घातक हो रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार वायु प्रदूषण जलवायु परिवर्तन के साथ साथ मानव स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ी पर्यावरणीय खतरों में से एक है। हमारे देश की राजधानी दिल्ली का वायु प्रदूषण विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर है। दोस्तों सबसे बड़ी बात तो यह है कि दुनिया के 100 सबसे प्रदूषित शहरों में 63 तो केवल भारत के ही हैं। ये आंकड़ा काफी डराने वाला है। दिल्ली में अभी 2 स्मोक हटाने वाले टावर लगे हुए हैं। इनको लगाने में लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी हवा की गुणवत्ता में कोई सुधार नहीं आया है और इनका रख रखाव का खर्च भी महंगा पड़ रहा है। तो चलिए आज आपको एक और जबरदस्त टेक्नोलॉजी के बारे में बताते हैं जो प्रदूषण को कैसे साफ करती है। और एक खास बात और, इसके खर्चों को मेंटेन करने का आइडिया तो बहुत ही कमाल का है। साथ ही साथ यह सरकार को भी कमाई का मौका देती है। वो कैसे आपको बताते हैं, लेकिन पहले उस टेक्नोलॉजी के बारे में जान लेते हैं। बर्लिन की जर्मनी स्थित ग्रीन सिटी सॉल्यूशंस ने सिटी ट्री का आविष्कार किया है जो कि 14 फीट की है। ये एक हरी भरी दीवार है जो दिखने में भी काफी सुंदर है। यह एक बायोटेक फिल्टर के रूप में कार्य करती है और हवा को शुद्ध करती है। इस 14 फीट की दीवार में 275 पेड़ों के बराबर जितनी ताकत है। यह सस्टेनेबल और रीजनरेटिव दोनों प्रकार की है। यह सिटी ट्री भीड़ भाड़ वाले इलाके में बारीक धूल के कण हानिकारक प्रदूषकों को फिल्टर करता है और पार्टिकुलेट मैटर और नाइट्रोजन ऑक्साइड को अवशोषित करता है और परिणाम स्वरूप बदले में साफ हवा का उत्सर्जन करता है। इसके काम करने की पूरी प्रक्रिया IoT मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर आधारित होती है, जिसमें इसके सेंसर, इसका इंटेलिजेंट वेंटिलेशन और इरिगेशन पूरी आपस में सॉफ्टवेयर की मदद से जुड़े हुए होते हैं। एक सिटी ट्री आमतौर पर हवा से 82% तक बारीक धूल के कण हटाता है और वहां की गुणवत्ता में 53% का सुधार कर देता है। ग्रीन सिटी सॉल्यूशंस के को-फाउंडर एंड चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर झेंगली यांग वू कहते हैं कि यह ग्रीन दीवार भीड़ भाड़ वाले बाजार में किसी भी अन्य पौधे की तुलना में बहुत ज्यादा पत्तियों की सतह वाला होता है, इसलिए यह अधिक प्रदूषकों को पकड़ सकता है। आगे वह बताते हैं कि यह ग्रीन दीवार उस प्रदूषण को बायोमास में बदल देती है, इसलिए सचमुच में ये प्रदूषण को मिटा रही है। उनके अनुसार यह ग्रीन दीवार वाला मॉडल शहरी क्षेत्रों में सबसे अच्छे तरीके से काम करता है और आज के वक्त में शहरी क्षेत्रों में ही सबसे ज्यादा प्रदूषण बढ़ रहा है, तो ये यहाँ पर काफी कारगर साबित हो सकता है। अब तक कई जर्मन के शहरों के साथ साथ यह लंदन, पेरिस, हांगकांग, एम्स्टर्डम, लिस्बन आदि जगहों पर सिटी ट्री सही तरीके से काम कर रहा है। यह जबरदस्त आउटडोर फिल्टर ग्रीन दीवार की सतह से वाष्पीकरण के कारण हवा के तापमान को 2.5 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा कर देते हैं। दोस्तों इसकी खास बात एक ये भी है कि इसमें लगे हुए सेंसर सिटी ट्री के आसपास के प्रदूषण के प्रकार और मात्रा का पता लगा लेते हैं और ये डाटा उसमें स्टोर हो जाता है। अब इस डाटा की मदद से हम प्रदूषणों के प्रमुख सोर्सेज को कम करने की कोशिश कर सकते हैं। प्रदूषण के कई नियम बनाए जा सकते हैं और कई प्रकार के सार्वजनिक अभियानों को बढ़ावा दिया जा सकता है। इस सिटी ट्री को काम करने के लिए, फिल्टरिंग के लिए और वातावरण को ठंडा करने के लिए हर घंटे लगभग 4 लीटर पानी और 120 वाट बिजली की जरूरत होती है। मतलब पूरे 24 घंटे में इसे लगभग 100 लीटर पानी की आवश्यकता होगी। और जैसा कि दोस्तों मैंने आपको शुरू में बताया था कि इसके रख रखाव का खर्चा भी ये खुद से ही निकाल सकता है। दरअसल इसके अंदर LCD लगी हुई होती है जिसे सिटी ब्रिज कहा जाता है। अब इसके अंदर कंपनियों के विज्ञापन लगाकर कमाई की जा सकती है। इसके अलावा सरकारें भी इस LCD में कई सार्वजनिक सेवाओं की घोषणा का इसमें प्रचार कर सकती हैं। इस LCD को इसमें लगाने का सबसे बड़ा मेरे हिसाब से आइडिया यही रहा होगा कि विज्ञापनों से होने वाली कमाई से इसके रख रखाव का खर्चा निकाला जा सके। हालांकि स्थानीय लोगों को इसके लिए पैसे नहीं देने पड़ेंगे और वो फ्री में साफ हवा का मजा ले सकेंगे। दोस्तों अभी भारत में इस प्रकार की टेक्नोलॉजी कब आएगी ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन सरकारों को इस ओर ध्यान देना चाहिए क्योंकि हमारा देश दुनिया के बाकी देशों से प्रदूषण के मामले में काफी आगे निकल चुका है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।